अब हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी और इस क्लास में भी हम उसे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज उस क्लास को कंटिन्यू करने से पहले कुछ नई चीज़ें सीखते हैं और कहते हैं ना, कैडबरी डेयरी मिल्क कुछ मीठा हो जाए तो यहाँ भगवान का नाम लिया जाए। आज से हम एक चीज़ स्टार्ट करेंगे जो आप लोगों को बोलना है, जी राम राम। सही है, आपको क्या बोलना है? जी राम राम। अगर इंग्लिश में आपको ये आता है तो काफी हद तक आपको इंग्लिश आती है, ये सबका कहना है। ये सिर्फ मेरा ही कहना नहीं है, हर उस बंदे का कहना है जिसको लैंग्वेज की नॉलेज होती है। वो यही कहता है कि लैंग्वेज में, इंग्लिश में ग्रामर और हिंदी में व्याकरण, इस चीज का ज्ञान होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। मैंने आपको बोला आज हमें क्या सीखना है? जी राम राम। यहाँ हमने लिख दिया जी, और यहाँ हमने भगवान का नाम लिया राम, और यहाँ भी एक बार हमने क्या भगवान का नाम ले लिया? राम। जी राम राम। याद रखना, ये स्पेलिंग कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछी गई है कि ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है। कई बार हम ए की जगह ई लगा देते हैं जो गलत होती है। आपको याद रखना है RAM सीधा, RAM उल्टा, और जी हमें शुरू में लगा देना है। आज हम 4 चीजों की बात करेंगे। इसमें बहुत ही बेसिक्स, एकदम समझ लो, मैं एक प्रकार का आपको क्लू दूंगा कि कैसे हम इन सब चीजों को सीख सकते हैं। जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा नाउन। दूसरे नंबर पे हमारी बात होगी प्रोनाउन की। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे एडजेक्टिव के। फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे एडवर्ब की। इन 4 चीजों को मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको एक प्रकार की क्लैरिटी मिल जाए कि चीजों को समझने के लिए कैसे पता। बहुत कॉमन सा सवाल होता है, कई बार हम सेंटेंस जब ट्रांसलेट करते हैं तो उस कंडीशन में हमें ये नहीं पता होता कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन एडजेक्टिव है, कौन एडवर्ब है। तो उस कंडीशन में हमें ये पता होना चाहिए कि ये चीजें होती क्या है। सही है, अगर हमें ये पता है तो इन सब चीजों को हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे, और अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर करना हमारे लिए काफी हद तक आसान हो जाएगा। सही है, तो आज मैं आपको इन चारों चीजों के बारे में एक बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी बने कि ये चीजें होती क्या। पहली चीज से शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया आज की हमारी पहली चीज क्या होने वाली है? नाउन। ठीक है, हमारी पहली चीज, किसी ने हमसे बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट पूछा किसी ने कि ये क्या होता है। हम भी पूछते हैं भाई कि क्या होता है, नाउन क्या होता है। बचपन से अभी तक तो सुनते हुए आ रहे, समझने का जो तरीका है वो हमारे माइंड से स्किप होता रहता है, क्योंकि हमें चीजें वो पसंद है जो इजीली हमारे माइंड में आए, वो नहीं जिनमें ज्यादा माथा पेची करे, फिर ज्यादा जिनमें दिमाग मारना पड़े कि क्या होता है क्या होता है। बहुत एक छोटे से बच्चे से मैंने पूछा भाई नाउन क्या होता है, उसने बोला, बहुत ही अच्छा सा जवाब दिया कि पर्सन, प्लेस और नेम ऑफ अ थिंग इज नोन एज नाउन। सही है, जो भी चीजें होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? नाउन। लेकिन मैं बोलता हूँ, उस बच्चे को मैंने बोला बस एक चीज तुम्हें अपने माइंड में रखनी है, धरती पे जितनी भी चीजें तुम्हें दिखाई देती हैं, क्या? धरती पे जितनी भी चीजें तुम्हें दिखाई देती हैं और उन चीजों का नाम तुम्हें पता है, तो आंख बंद करके बस तुम्हें एक चीज कहना है, वो चीज क्या बन गई? नाउन। बस इस चीज को अगर तुमने अपने दिमाग में रखा तो जिंदगी में 90% से ज्यादा कंडीशन में नाउन क्या है ये तुम चुटकी में बता सकते हो किसी को भी। तुम्हें क्या याद रखना है? आंखों से दिखाई देने वाली जो भी चीज जिनका तुम्हें नाम पता है या जिन्हें नाम से बुलाया जाता है, वो सारी चीजें क्या होती है? नाउन होती है। जैसे मैंने अभी आपसे एक बहुत ही छोटा सा सवाल पूछा कि मैं किस चीज पे लिख रहा हूं, आपने झट से आंसर कर दिया बोर्ड पे, तो इसका क्या है नाम? बोर्ड। बोर्ड क्या हो गया हमारा? नाउन हो गया। बहुत ही बढ़िया, बोर्ड हमारा नाउन हो गया। किस चीज से लिख रहा हूं? आपने कहा मार्कर से, तो मार्कर भी क्या हो गया? नाउन हो गया। आपसे किसी ने पूछा कि चलो आसमान में बहुत सारे क्या उड़ रहे हैं, आपने कहा पक्षी, तो पक्षी भी क्या हो गए? नाउन हो गए। आपने कहा हम क्या खाते हैं, बच्चे ने जवाब दे दिया हम खाना खाते हैं, खाना भी हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। किसी ने हमसे पूछा आपने क्या पहना है, मैंने बोल दिया ये कमीज है, तो कमीज का नाम है ना, तो फिर ये भी क्या हो गया? नाउन हो गया। अगर आप देखते हो किसी ने बहुत एक छोटे से बच्चे ने, एक बड़े इंसान ने, किसी ने भी हमसे एक सवाल पूछ दिया कि चलो एक चीज बताओ, रोड पे कौन भौंक रहा था, मैंने बोला वो कुत्ता था। क्या था? कुत्ता। अब ऐसा कभी आपने सुना है कि भैंस भौंकती हो? ऐसा तो कभी होता ही नहीं। तो हमने कुत्ते को किससे जाना? आइडेंटिफाई करा उसके भौंकने से, तो कुत्ते का क्या हो गया? फिर नाम हो गया। हमने कहा जो भौंकता है वो क्या है? कुत्ता है। तो किसी ने आपसे पूछा जो भौंकता है वो क्या है? कुत्ता है। तो कुत्ता हमने इंग्लिश में क्या लिख दिया? डॉग। अब इसका नाम है तो हमने इसे क्या बोला? नाउन। हम बोर्ड पे लिखते हैं, हम किस पे लिखते हैं? बोर्ड पे, तो इसे भी आपने क्या कर दिया? नाउन।
फिर मैंने कहा हम किससे लिखते हैं, आपने झट से आंसर करा, हम किससे लिखते हैं, मार्कर से। ये भी हमारा क्या हो गया, नाउन। हम क्या पहनते हैं, कमीज, ये भी हमारा क्या हो गया, नाउन। मम्मी गोल गोल क्या बनाती है, तुमने कहा रोटी, रोटी भी हमारी क्या हो गई, नाउन हो गई। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपकी आंखों से दिखाई दें और जिनका नाम आपको पता हो, उन्हें आपको इजी वे में बता देना है। ये सारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था नाउन के बारे में कि आपको बेसिक इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है किसी चीज के बारे में। तो ये हमारा क्या था, नाउन था। सही है। पहली चीज जो मैंने आपको बताई थी वो हमारा नाउन था। और दूसरी चीज हम जो बताने वाले हैं और जो चीज आपने अभी फर्स्ट के बाद जो सीक्वेंस में देखी थी वो हमारा नाउन के बाद क्या था, प्रोनाउन था। हमारा प्रोनाउन था। किसी ने पूछा कि प्रोनाउन क्या होता है, हम क्यों यूज करते हैं, तो आपको ये बताना है जो नाउन के जगह पे यूज होता है। सही है। जो नाउन के जगह पे, नाउन के बदले यूज होता है वो क्या होता है, हमारा प्रोनाउन। तो आपको एक चीज पता है, नाउन, अभी मैंने शुरू में ही बताया आपको कि धरती पे जितनी भी चीजें हैं जो हमारी आंखों से दिखाई देती है, जिनका नाम होता है, जिनका नाम हम ले सकते हैं, कोई और भी जिनका नाम लेता है, वो सारे क्या होते हैं, नाउन। अब मैं बोल रहा हूं जो नाउन को रिप्लेस करे, जो नाउन के बदले यूज होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, सारे वो हमारे होते हैं प्रोनाउन। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं इस चीज को। मैंने लिखा कि राम एक लड़का है, राम इज अ बॉय। मैंने लिख दिया राम एक लड़का है, राम इज अ बॉय। अब मैं दोबारा लिखता हूं वह बहुत स्मार्ट है। मैंने लिख दिया वह बहुत स्मार्ट है, ही इज वेरी स्मार्ट। राम एक लड़का है और लड़का कैसा है, बहुत स्मार्ट है। सही है। तो आप पहली चीज हमने क्या दिया, ये क्या है लड़के का, ये हो गया हमारा नाम। सही है। ये क्या हो गया, बॉय। बॉय माने क्या होता है, लड़का। हमने कहा ओ लड़के, किसी को नाम लेके बुलाया, लड़का भी हमारा क्या हो गया, ये हमारा नाउन हो गया। अब इस कंडीशन में हमने बोला राम एक लड़का है और वह बहुत होशियार है। वह कौन, वह कौन, हम किसकी बात कर रहे हैं, राम की। यानी राम की जगह पे हमने क्या यूज करा, ही। तो ही हमारा यहाँ क्या बन गया, प्रोनाउन। तो आपको दूसरी चीज अपने माइंड में रखनी है, जो नाउन को रिप्लेस करे वो हमारा क्या होता है, प्रोनाउन होता है, नाउन के बदले। जैसे मैंने कहा कि कुत्ते रात को भौंकते हैं, डॉग्स बार्क एट नाइट। मैंने कहा मेरे पास एक कुत्ता है, आई हैव अ डॉग, और उसके 4 टांगे हैं। तो उसकी 4 टांगे हैं तो मैं बोलूंगा इट हैज 4 लेग्स। तो इट हमने किसके लिए यूज करा, कुत्ते के लिए। तो यहां प्रोनाउन क्या बन जाएगा, इट। तो जो भी चीजें हमारी नाउन को रिप्लेस करती है वो ऑटोमेटिक क्या बन जाती है, प्रोनाउन। तो आपको याद रखना है जो चीज नाउन के बदले आएगी वो हमारी क्या बन जाएगी, प्रोनाउन। इनके कुछ नाम होते हैं, वो सारे मैं आपको जब डिस्क्रिप्टिव वे में बताऊंगा इन सबको अलग अलग, तब मैं उन सबके नाम लिखूंगा। तो हमारा पहला नाउन था और दूसरा प्रोनाउन। नाउन के बदले जो चीजें यूज होती है वो क्या बन जाएंगी, प्रोनाउन। पहले नंबर पे हमने पढ़ा था नाउन, दूसरे पे हमने पढ़ा प्रोनाउन, तीसरे पे अब हमारी बारी आगे पढ़ने की एडजेक्टिव। तीसरे पे हम क्या पढ़ेंगे, एडजेक्टिव। किसी ने पूछा कि मुझे नाउन भी पता है, मुझे प्रोनाउन भी पता है, तो अब आप मुझे क्या बता दीजिए, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट एडजेक्टिव का आपको माइंड में रखना है। नाउन और प्रोनाउन की जगह पे हम जिसे नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए हम जिन शब्दों को यूज करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है एडजेक्टिव। हिंदी में हम बोलते हैं विशेषण, जो किसी चीज की विशेषता बताए। चीज क्या होती है मैंने आपको बताया, या तो जिसका नाम हो, हम बोलते हैं ना चीजों के नाम होते तो उनके लिए वो नाउन बन जाता है। फिर नाउन को रिप्लेस करने के लिए कुछ वर्ड आते हैं, वो क्या बन जाते हैं, प्रोनाउन बन जाते हैं। और जब नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने की बात आती है तो वो क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव होता है। जैसे मैंने बोला मेरे पास एक कुत्ता है, मैंने बोला मेरे पास एक कुत्ता है, आई हैव अ डॉग। बिल्कुल सही, कुत्ता आपको पता है भाई नाम है, तो कुत्ता क्या बन गया हमारा ऑटोमेटिक, यहाँ पे नाउन बन गया। अब मैंने कहा मेरा कुत्ता काला है, मेरा कुत्ता काला है, माई डॉग इज ब्लैक। मेरा कुत्ता काला है, आई हैव अ डॉग एंड माई डॉग इज ब्लैक। अब देखो मेरा कुत्ता काला है, किसी ने पूछा कुत्ता कैसा है भाई आपका, तो मैंने क्या बोला, काला है। तो काला कुत्ते की क्या हो गई, विशेषता हो गई, वो हो गया हमारा काला, ब्लैक यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा हो गया एडजेक्टिव।
कुत्ता क्या था, नाउन था, और हमने इसकी क्या विशेषता लगा दी कि कुत्ता हमारा काला है, तो ये हमारा क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। जैसे कि मैं एक चीज बोलता हूं, मैंने बोला कि मैं बहुत तेज दौड़ता हूं, मैं बहुत तेज दौड़ता हूं। कैसे दौड़ता हूं भाई, तो तुमने कहा बहुत तेज, तो मेरी विशेषता क्या हो गई, बहुत तेज, तो वो हमारा बन गया एडजेक्टिव। ऐसे ही मैंने बोला तुम बहुत ही सुंदर हो, तुम बहुत ही सुंदर हो, तो कैसे हो, बहुत ही सुंदर। अगर तुम्हें एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो तो 90% कंडीशन में आप एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करने के लिए ये सवाल कर सकते हैं, हाउ। जब आप इंग्लिश में बोलोगे हाउ, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कैसे या कैसा, तो फिर उसमें पता चल जाएगा आपको कि एडजेक्टिव कैसे आइडेंटिफाई होता है। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास लाल कार है, मेरे पास लाल कार है, आई हैव अ रेड कार। आपने पूछा कैसी कार है, यहां खुद सवाल करा, हाउ, बोले तो कैसी कार। अब जब आपने कैसी या कैसा बोले, कैसी कार है, तो उससे आपको क्या मिल गया, एडजेक्टिव मिल गया। मैंने कहा तुम्हारे पास तेज चाकू है, तुम्हारे पास तेज चाकू है, जो बहुत ही ज्यादा शार्प है, तो तुम्हारा चाकू कैसा है, तेज, तो यहाँ तेज क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। तो जब हम किसी चीज की विशेषता की बात करेंगे तो आप हिंदी में बोल सकते हैं कैसा, कैसी, तो पता चल जाएगा आपको कि आइडेंटिफाई एडजेक्टिव कैसे होता है। जैसे मैंने बोला वह लड़का बहुत सुंदर है, वह लड़का बहुत सुंदर है, तो आपने पूछा वो लड़का कैसा है, मैंने कहा बहुत सुंदर, तो बहुत सुंदर क्या बन गया, हमारा एडजेक्टिव बन गया। ये हमारा थर्ड पॉइंट था कि एडजेक्टिव को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। हमने फर्स्ट पॉइंट पे क्या पढ़ा था, नाउन, सेकंड पे प्रोनाउन, थर्ड पे एडजेक्टिव, फोर्थ हमारा आ गया एडवर्ब। हमें अब क्या पढ़ना है, एडवर्ब। किसी ने पूछा एडवर्ब क्या होता है, किसी ने हमसे पूछा एडवर्ब क्या होता है, तो हमें कॉमन सा आंसर देना है उस इंसान को, एडवर्ब जो वर्ब की विशेषता बताए, जो इसमें ही छुपा हुआ है, एडवर्ब जो वर्ब की विशेषता बताए। आपको पता है एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है, लेकिन आपको ये पता करना पड़ेगा, देखो 90% केसेस में एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना इजी होता है जिसमें क्या लगा हो, एल वाई। जहां एल वाई लगा होता है 100% नहीं, लेकिन 90%, मोर देन 90% केसेस में जहां एल वाई लगा होता है उसे हम क्या मानते हैं, एडवर्ब। सही है, एडवर्ब विशेषता किसकी बताता है, वर्ब की। जैसे मैंने कहा मैं धीरे चलता हूं, मैं धीरे चलता हूं, तो आई वॉक स्लोली, आई वॉक स्लोली। आपको इसमें क्या मिला, एल वाई। एल वाई मिलते ही आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा क्या है, एडवर्ब। ये हमारा क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया एडवर्ब 90% और मोर देन 90% केसेस में क्या लगा होता है, एल वाई। इसमें स्लोली में क्या लगा है, एल वाई। तो मैंने क्या लिखा, मैं धीरे चलता हूं, आई वॉक स्लोली, तो स्लोली यहाँ क्या बन गया, ये हमारा बन गया एडवर्ब। और वॉक क्या है हमारा, वॉक है यहाँ पे हमारा वर्ब। तो जो वर्ब की विशेषता बताए वो हमारा क्या होता है, एडवर्ब। इसी कंडीशन में मैंने एक और सेंटेंस बोला, मैंने कहा कि तुम बहुत ही अच्छी तरीके से सावधानी पूर्वक लिखते हो, तुम सावधानी पूर्वक लिखते हो, तो यू राइट केयरफुली, तो आपने केयरफुली, एंड में क्या आया, एल वाई। तुम बहुत ही प्यार से बात करते हो, तो यू टॉक पोलाइटली। अब इसमें भी क्या लगा हमारा, एल वाई। तो आपको एक चीज माइंड में रखनी है, जब बात होगी एडवर्ब की, तो जो सबसे फर्स्ट चीज जो आपको आइडेंटिफाई करना है वो क्या, एल वाई, और सेकंड चीज वो किसकी विशेषता बताएगा, वर्ब की। तो अपने माइंड में रखना, एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है, हमारी वर्ब की। जो वर्ब की विशेषता बताए वो क्या है, एडवर्ब। ये हमारा आज का चौथा पॉइंट था। इससे पहले मैंने आपको 3 वर्ड मीनिंग दिए थे। नेक्स्ट जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें मैंने आपको 3 वर्ड मीनिंग दिए थे। 3 में था हमारा रिपेंट, रिपेंट का मतलब होता है प्रायश्चित करना या पश्चाताप करना। दूसरा हमारा था एक कैलो, कैलो का मतलब होता है हमारा अनुभवहीन, कैलो का मतलब क्या होता है, अनुभवहीन। और तीसरा हमारा था ऑब्नॉक्सियस, ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है भयानक। ये हमारे 3 वर्ड थे जो मैंने आप लोगों को बताया था। और आज का जो आपका काम है वो मैं देता हूं, आज आप लोगों को अपना माइंड यूज करके बताना है कि दुनिया का, आपको अपने माइंड
में ये लगाना है दुनिया का सबसे छोटा एडजेक्टिव कौन सा है। इतने सारे एडजेक्टिव यूज करते हैं हम सब, आप लोगों को आज ये बताना है दुनिया में यूज होने वाला सबसे छोटा एडजेक्टिव कौन सा है। विच इज द स्मॉलेस्ट एडजेक्टिव विच इज यूज्ड इन द वर्ल्ड। आपको ये सवाल का जवाब देना है कि कौन बताता है। मैं देखना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा क्यूरियस कौन है, कौन चीजों को ऑब्जर्व करता है। अगर आप बताते हो तो मोस्ट वेलकम, अगर आप नहीं बता पाते तो नेक्स्ट क्लास जो भी हमारी होगी उसमें मैं आपका ये डाउट क्लियर करूंगा। जो भी चीजें मैंने बताई मैं आशा करता हूं आपको समझ में आई। और फिर भी अगर रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक के आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे एक बार कमेंट करके पूछ सकते हैं, या किसी अदर वे से भी आप कनेक्ट होकर मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया और मैं आशा करता हूँ आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा, और आगे से मैं और कोशिश करूंगा कि आपको कुछ नया सीखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम वंस अगेन। बाय।